हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 12 साइकोडायग्नोस्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TET। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TET कैसे कंडक्ट किया जाता है और कैसे स्कोर किया जाता है। मतलब टेस्ट देने का पूरा प्रोसेस, सब्जेक्ट को क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और साइकोलॉजिस्ट उनके रिस्पॉन्सेस को कैसे इंटरप्रेट करता है, सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TET एक पॉपुलर प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है जिसे हेनरी मरी और क्रिस्टियाना मॉर्गन ने 1930 में डेवलप किया था। इसका मेन पर्पस है किसी व्यक्ति के अंदर के मोटिव्स, इमोशंस और रिलेशनशिप्स को समझना। सब्जेक्ट को कुछ एम्बिग्युअस पिक्चर्स दिखाई जाती है और उनसे एक स्टोरी लिखने या बोलने को कहा जाता है। इस प्रोसेस के जरिए साइकोलॉजिस्ट उनके अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट समझ सकता है। टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करता है जिससे रिलायबल रिजल्ट मिल सके। मेन बॉडी। 1. टेस्ट का पर्पस और नेचर। TET का मेन एम है व्यक्ति के अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करवाना। ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसमें पर्सन अपने अनकॉन्शियस आइडियाज को पिक्चर के थ्रू एक्सप्रेस करता है। स्टोरी से साइकोलॉजिस्ट को उसके नीड्स, ड्राइव्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में समझ मिलती है। एग्जाम्पल, अगर पिक्चर में एक अकेला लड़का है तो सब्जेक्ट अपने खुद के लोनलीनेस के फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। 2. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर। टेस्ट मटेरियल। TET में 30 पिक्चर कार्ड्स होते हैं और एक ब्लैंक कार्ड भी होता है। कुछ कार्ड्स मेल्स के लिए और कुछ फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सेटिंग। टेस्ट इंडिविजुअल बेसिस पर एक क्वाइट और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में कंडक्ट किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस। एग्जामिनर सब्जेक्ट को कहता है, मैं कुछ पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ। हर पिक्चर के लिए एक स्टोरी बतानी है, क्या हो रहा है, क्या हुआ था, कैरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं और स्टोरी का एंड क्या होगा। टाइम लिमिट। जनरली 20 कार्ड्स यूज किए जाते हैं और हर स्टोरी 2 to 3 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है। रिस्पॉन्स रिकॉर्डिंग। एग्जामिनर सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज वर्ड बाय वर्ड लिखता है और उसके टोन, हेजिटेशन और फेशियल एक्सप्रेशन भी नोट करता है। रैपॉर बिल्डिंग। सब्जेक्ट के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना जरूरी है ताकि वो नेचुरली रिस्पॉन्ड करे। 3. स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन। TET के लिए एक यूनिवर्सल स्कोरिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ पॉपुलर सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। A. मरीज नीड प्रेस थियरी। इस थियरी के हिसाब से हर स्टोरी में सब्जेक्ट के नीड्स, अंदर के डिजायर्स और प्रेशर्स, बाहरी प्रेशर्स एनालाइज किए जाते हैं। एग्जामिनर हीरो, उसके गोल्स, प्रॉब्लम्स और आउटकम्स पर ध्यान देता है। B. कंटेंट एनालिसिस। स्टोरी के थीम्स जैसे अचीवमेंट, पावर, फेयर, लव या एग्रेशन आइडेंटिफाई किए जाते हैं। स्टोरी का टोन भी देखा जाता है, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक। C. डिफेंस मैकेनिज्म्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। स्टोरी से पर्सन के डिफेंस पैटर्न्स और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट समझने में मदद मिलती है। D. स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम्स। बेलाक का स्कोरिंग सिस्टम या कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस भी उस होता है ताकि रिजल्ट थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो। 4. यूसेस एंड एप्लीकेशंस। TET का यूज क्लिनिकल और काउंसलिंग सेटिंग्स में होता है। पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन एनालिसिस और रिलेशनशिप पैटर्न्स जानने के लिए हेल्पफुल है। करियर गाइडेंस, साइकियाट्रिक एवैल्यूएशन और रिसर्च में भी उस होता है। थेरेपिस्ट्स इसे उस करके ट्रीटमेंट प्लान्स बेटर बना सकते हैं। कंक्लूजन। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट एक ऐसा टूल है जिससे साइकोलॉजिस्ट किसी व्यक्ति के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजायर्स और फीलिंग्स को समझ सकता है। इसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग से वैल्यूएबल इंसाइट मिलता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होती है। इसलिए TET को हमेशा ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट और दूसरे टेस्ट्स के साथ उस करना चाहिए। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Discuss ethical issues involved in psychological testing. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के दौरान कौन कौन से एथिकल इश्यूज आते हैं। हमें टॉपिक्स जैसे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, फेयरनेस और टेस्ट यूज के रूल्स समझाने हैं। साथ हाई एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे समझ आए कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एथिक्स का मतलब है उन मॉरल प्रिंसिपल्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जो क्लाइंट के राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट कोई टेस्ट कंडक्ट करता है तो उससे एश्योर करना होता है कि टेस्ट सेफ, फेयर और कॉन्फिडेंशियल हो। यह एथिक्स प्रोफेशन में ट्रस्ट बनाए रखते हैं। APA और इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसके लिए क्लियर एथिकल गाइडलाइंस दी हुई है। मेन बॉडी। 1. इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। मीनिंग। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का मतलब है क्लाइंट को टेस्ट के पर्पस, प्रोसेस और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना और उनकी परमिशन लेना। एक्सप्लेनेशन। साइकोलॉजिस्ट को क्लाइंट को बताना चाहिए कि टेस्ट क्यों लिया जा रहा है और रिजल्ट का उस कैसे होगा। एग्जाम्पल, अगर स्कूल साइकोलॉजिस्ट किसी स्टूडेंट का IQ टेस्ट ले रहा है तो यूज बताना चाहिए कि रिजल्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए उस होगा। इंपॉर्टेंस। इससे क्लाइंट का फ्रीडम और ट्रस्ट मेंटेन होता है। 2. कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी। मीनिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है क्लाइंट के डाटा को प्राइवेट रखना और बिना परमिशन किसी के साथ शेयर ना करना। एक्सप्लेनेशन। साइकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स को सिक्योर रखना चाहिए और सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एग्जाम्पल, ऑफिस साइकोलॉजिस्ट बिना एम्प्लॉय की परमिशन के रिजल्ट मैनेजर के साथ शेयर नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंस। इससे क्लाइंट का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बना रहता है। 3. फेयरनेस और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मीनिंग। टेस्टिंग सभी लोगों के लिए फेयर और अनबायस्ड होनी चाहिए, चाहे जेंडर, कल्चर या लैंग्वेज कुछ भी हो। एक्सप्लेनेशन। साइकोलॉजिस्ट को कल्चरली सूटेबल टेस्ट्स यूज करने चाहिए और लैंग्वेज बैरियर्स को ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसी हिंदी स्पीकिंग क्लाइंट को इंग्लिश टेस्ट दिया जाए तो वो अनफेयर होगा। इंपॉर्टेंस। फेयर टेस्टिंग से वैलिड और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। 4. टेस्ट सिक्योरिटी और प्रॉपर यूज। मीनिंग। टेस्ट मटेरियल्स और स्कोरिंग मेथड्स को सेफ रखना और मिसयूज ना होने देना एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सप्लेनेशन। टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट्स के द्वारा हाई यूज होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई टेस्ट बुकलेट या आंसर की ऑनलाइन शेयर करता है तो ये अनएथिकल है। इंपॉर्टेंस। टेस्ट सिक्योरिटी से रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी प्रोटेक्ट होती है। 5. कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जामिनर। मीनिंग। सिर्फ ट्रेंड और क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट्स को ही टेस्ट्स कंडक्ट करने चाहिए। एक्सप्लेनेशन। अगर कोई अनट्रेन्ड पर्सन टेस्ट करे तो गलत रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो क्लाइंट को हार्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई काउंसलर बिना ट्रेनिंग के पर्सनालिटी टेस्ट इंटरप्रेट करे तो क्लाइंट को गलत फीडबैक मिल सकता है। इंपॉर्टेंस। क्वालिफाइड एग्जामिनर हाई एथिकल और एक्यूरेट असेसमेंट कर सकता है। 6. इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग। मीनिंग। रिजल्ट्स को ऑनेस्टली और रिस्पॉन्सिबली इंटरप्रेट करना एथिकल ड्यूटी है। एक्सप्लेनेशन। साइकोलॉजिस्ट को रिजल्ट्स को सिंपल और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में समझाना चाहिए। एग्जाम्पल, तुम इमोशनली अनस्टेबल हो कहने के बजाय साइकोलॉजिस्ट को कहना चाहिए, रिजल्ट्स इमोशनल इश्यूज शो कर रहे हैं जिन पर काम किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस। ऑनेस्ट और सेंसिटिव रिपोर्टिंग से क्लाइंट का सेल्फ एस्टीम और ग्रोथ दोनों मेंटेन रहते हैं। कंक्लूजन। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एथिक्स फॉलो करना हर साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी है। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, फेयरनेस और कॉम्पिटेंस जैसे प्रिंसिपल्स एंश्योर करते हैं कि टेस्टिंग सेफ और मीनिंगफुल हो। एथिकल टेस्टिंग से क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है और प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Explain the areas to be covered in diagnostic interview. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डायग्नोस्टिक इंटरव्यू के दौरान साइकोलॉजिस्ट किन इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करता है। मतलब क्लाइंट से किस टाइप की जानकारी ली जाती है, जैसे पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, करंट सिम्टम्स और मेंटल स्टेटस। इसका पर्पस है क्लाइंट के मेंटल कंडीशन को समझना और सही डायग्नोसिस बनाना। आंसर। इंट्रोडक्शन। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड बातचीत होती है जिसमें क्लिनिशियन क्लाइंट से उनके मेंटल और इमोशनल इश्यूज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेता है। ये क्लिनिकल असेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके थ्रू साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट की हिस्ट्री, सिम्टम्स, इमोशंस और बिहेवियर समझता है।
इसका मेन गोल होता है मेंटल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना और ट्रीटमेंट प्लान बनाना। हर इंटरव्यू का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन एरियाज हमेशा कवर किए जाते हैं। मेन बॉडी। 1. पर्सनल और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू के स्टार्ट में क्लाइंट का बेसिक डेटा लिया जाता है, जैसे नाम, उम्र, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और मैरिटल स्टेटस। इससे रैपो बिल्ड होता है और क्लाइंट के बैकग्राउंड को समझने में मदद मिलती है। कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट स्ट्रेसफुल जॉब एनवायरनमेंट से गुजर रहा है, तो उसका एंजाइटी लेवल उस सिचुएशन से लिंक्ड हो सकता है। 2. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और प्रॉब्लम हिस्ट्री। अगला स्टेप होता है क्लाइंट के मेन कंप्लेंट को समझना, यानी वो किस प्रॉब्लम के लिए आया है। साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चंस करता है, जैसे आपको किस बात की परेशानी है, या ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई। सिम्टम्स के ऑनसेट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी के डिटेल्स लिए जाते हैं। प्रॉब्लम के कॉजेज और मेंटेनिंग फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट सैडनेस फील करता है, तो साइकोलॉजिस्ट पूछता है कब से, किस वजह से और डेली लाइफ पर इसका क्या असर है। 3. मेडिकल, साइकेट्रिक और फैमिली हिस्ट्री। इस पार्ट में डॉक्टर जांचता है कि कोई फिजिकल या न्यूरोलॉजिकल रीजन तो नहीं है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का। फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है, क्योंकि कई डिसऑर्डर्स हेरेडिटरी होते हैं। साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि किसी फैमिली मेंबर को कोई मेंटल या सब्सटेंस इशू तो नहीं था। फैमिली एनवायरनमेंट सपोर्टिव है या कॉन्फ्लिक्ट वाला भी कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर फैमिली में डिप्रेशन था, तो क्लाइंट में उसका रिस्क ज्यादा होता है। 4. पर्सनल, एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। क्लाइंट के बचपन के एक्सपीरियंसेस, स्कूल परफॉर्मेंस और करियर डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। लाइफ इवेंट्स जैसे शादी, जॉब लॉस, ट्रॉमा या फेलियर्स डिस्कस किए जाते हैं। इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कोपिंग स्टाइल समझने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल, बचपन में बुलिंग फेस करने वाला आदमी एडल्टहुड में सोशल एंजाइटी डेवलप कर सकता है। 5. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE। MSE डायग्नोस्टिक इंटरव्यू का क्रूशियल पार्ट है, जिसमें क्लाइंट के अपीयरेंस, बिहेवियर, मूड, थॉट, परसेप्शन और कॉग्निशन चेक किए जाते हैं। ये एग्जाम मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। स्पीच, मेमोरी और ओरिएंटेशन भी नोट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट हेलुसिनेशंस बता रहा है, तो वो साइकोटिक डिसऑर्डर का इंडिकेटर हो सकता है। 6. सब्सटेंस यूज, लाइफस्टाइल और रिस्क असेसमेंट। साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट के अल्कोहल, ड्रग्स या टोबैको यूज के बारे में पूछता है। लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज भी एसेस किए जाते हैं। रिस्क असेसमेंट में सुसाइडल थॉट्स, सेल्फ हार्म या अग्रेशन जैसे फैक्टर्स चेक किए जाते हैं। एग्जाम्पल, अल्कोहल यूज डिप्रेशन के सिम्टम्स को और वर्सन कर सकता है। 7. स्ट्रेंथ्स, कोपिंग मैकेनिज्म्स और सोशल सपोर्ट। इंटरव्यू में क्लाइंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जैसे उनके कोपिंग स्किल्स और सपोर्ट सिस्टम्स। ये थेरेपी और ट्रीटमेंट प्लानिंग में मदद करते हैं। स्ट्रेस हैंडल करने के उनके तरीके समझना उतना हाई इंपॉर्टेंट है जितना प्रॉब्लम समझना। एग्जाम्पल, एक सपोर्टिव फैमिली या पॉजिटिव एटीट्यूड रिकवरी में हेल्प करता है। कंक्लूजन, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू एक डिटेल्ड प्रोसेस है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट के लाइफ के मल्टीपल एरियाज एक्सप्लोर करता है, जैसे बैकग्राउंड, प्रॉब्लम हिस्ट्री, फैमिली और लाइफस्टाइल। ये प्रोसेस क्लाइंट के इमोशनल और मेंटल कंडीशन का होलिस्टिक पिक्चर देता है। अगर सिस्टमैटिकली किया जाए, तो ये सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Explain mental status examination. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE के बारे में डिटेल में बताना है। इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या होता है और इसके में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। हमें यह भी समझाना है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट MSE के जरिए पेशेंट की मेंटल कंडीशन कैसे एसेस करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जिससे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट किसी व्यक्ति के करंट मेंटल कंडीशन का असेसमेंट करते हैं। ये एक क्लिनिकल टूल है, जिससे उनके कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट समझे जाते हैं। जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन बॉडी के लिए होता है, वैसे MSE माइंड और बिहेवियर के लिए होता है।
इसका मैं एम है पेशेंट के दिमाग के फंक्शनिंग को ऑब्जेक्टिवली समझना और रिकॉर्ड करना। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और पर्पस ऑफ एमएसई। एमएसई का यूज एक पेशेंट के साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को एक पर्टिकुलर समय पर समझने के लिए होता है। इससे एबनॉर्मल थिंकिंग, परसेप्शन और मूड का पता लगता है। एमएसई से साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद लेते हैं। ये हर क्लिनिकल असेसमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 2. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एमएसई। ए. अपीयरेंस और बिहेवियर। एग्जामिनर देखता है पेशेंट का लुक, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग और पोस्चर। बिहेवियर जैसे आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट और कोऑपरेशन नोट किया जाता है। एग्जाम्पल, डिप्रेस्ड पर्सन थोड़ा उदास और थका हुआ दिखता है, जबकि मैनिक पर्सन ज्यादा एनर्जेटिक होता है। बी. स्पीच और थॉट प्रोसेस। स्पीच के रेट, टोन और वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर स्पीच स्लो, प्रेशर्ड या कंफ्यूज्ड हो, तो वो डिसऑर्डर का साइन हो सकता है। थॉट प्रोसेस मतलब थिंकिंग का फ्लो और ऑर्गेनाइजेशन। अगर थॉट डिसऑर्गेनाइज्ड है तो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कंडीशन इंडिकेट कर सकती है। सी. मूड और अफेक्ट। मूड व्यक्ति की अंदर की इमोशनल स्टेट होती है, जैसे सैड, एंग्शियस या हैप्पी। अफेक्ट अस मूड का आउटवर्ड एक्सप्रेशन होता है। क्लिनिशियन देखता है कि मूड और अफेक्ट मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर व्यक्ति कहता है हैप्पी है पर रो रहा है, तो अफेक्ट इनकॉन्ग्रुएंट है। डी. थॉट कंटेंट और परसेप्शन। थॉट कंटेंट मतलब व्यक्ति क्या सोच रहा है, जैसे डिल्यूजन्स, ऑब्सेशंस या सुसाइडल थॉट्स। परसेप्शन में हेलुसिनेशन और इल्यूजन जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। एग्जाम्पल, स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट को आवाज सुनाई देना, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कॉमन है। ए. कॉग्निटिव फंक्शनिंग। इसमें ओरिएंटेशन, अटेंशन, मेमोरी और इंटेलिजेंस टेस्ट किए जाते हैं। एग्जामिनर सवाल करता है जैसे, आप कहाँ है, आज कौन सी डेट है। यह ओरिएंटेशन चेक करता है। सिंपल मेमोरी टेस्ट जैसे नंबर या वर्ड्स रिपीट करवाना भी होता है। एफ. इंसाइट और जजमेंट। इंसाइट मतलब व्यक्ति को अपनी इलनेस के बारे में कितनी समझ है। जजमेंट उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बताता है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में दोनों इम्पेयर्ड हो सकते हैं। 3. प्रोसीजर और रिकॉर्डिंग। एमएसई ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग दोनों से होता है। फाइंडिंग्स को सिस्टमैटिकली लिखा जाता है ताकि एक क्लियर मेंटल प्रोफाइल माइल। इससे टाइम के साथ प्रोग्रेस भी मॉनिटर की जा सकती है। 4. इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन। एमएसई से एक्यूरेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग पॉसिबल होता है। यह फोरेंसिक केसेस, रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी उस होता है। एमएसई एक स्नैपशॉट देता है पेशेंट के मेंटल स्टेट का यूएस वक्त के लिए। कंक्लूजन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक फंडामेंटल टेक्निक है जिससे साइकोलॉजिस्ट पेशेंट के माइंड और बिहेवियर को सिस्टमैटिकली समझता है। इससे उन्हें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रोग्रेस इवैल्यूएट करने में मदद मिलती है। सिंपल शब्दों में, एमएसई एक आईना है जो पेशेंट के दिमाग की हालत दिखाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।